साल 1912। अप्रैल की वह ठंडी रात, जब लहरें शांत थीं और आसमान तारों से जगमगा रहा था। अटलांटिक महासागर की गोद में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित कहा जाने वाला जहाज अपनी पहली यात्रा पर था। लोग इसे अजेय कहते थे, एक ऐसा जहाज जिसे खुद खुदा भी नहीं डुबो सकता था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आरएमएस टाइटैनिक। यह केवल लोहे और लकड़ी का ढांचा नहीं था, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का शिखर था। इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने दिन रात एक कर दिए थे। इसके भीतर की चमक किसी 7 सितारा होटल को भी मात देती थी। मखमली कालीन, नक्काशीदार सीढ़ियां और दुनिया के सबसे रईस चेहरे। यहां हर कोई इतिहास का हिस्सा बनने आया था, ये जाने बिना कि इतिहास किस मोड़ पर खड़ा है। 14 अप्रैल की रात, समुद्र के सन्नाटे में खतरे की घंटी बज रही थी। कैप्टन स्मिथ के पास बर्फ की चट्टानों की कई चेतावनियां पहुंची, लेकिन रफ्तार की चाहत और अपनी तकनीक पर जरूरत से ज्यादा भरोसे ने उन चेतावनियों को अनसुना कर दिया। रात के 11:40 पर अचानक लुकआउट का शोर गूंजा। आइसबर्ग, राइट अहेड। जहाज को मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन 52,000 टन का यह विशालकाय जहाज पलक झपकते नहीं रुक सकता था। आइसबर्ग ने टाइटैनिक के सीने को चीर दिया। पानी तेजी से उन कमरों में भरने लगा जिन्हें वाटरटाइट कहा जाता था। कुछ ही मिनटों में दुनिया को समझ आ गया कि जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था, उसके पास अब चंद घंटे ही बचे हैं। अफरा तफरी, चीखें और अपनों से बिछड़ने का गम। लाइफ बोट्स कम थीं और लोग ज्यादा, महिलाएं और बच्चे पहले। यह नियम कई परिवारों के लिए आखिरी अलविदा बन गया। रात के 2:20 पर वह विशालकाय जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया और हमेशा के लिए अंधेरी गहराइयों में समा गया। उस रात 500 से ज्यादा जानें उस बर्फीले पानी में शांत हो गईं। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र तल से 12,500 फीट नीचे चुपचाप सो रहा है। वह हमें याद दिलाता है कि इंसान की बनाई हर मशीन प्रकृति के सामने छोटी है। टाइटैनिक केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार और प्रकृति की ताकत का एक शाश्वत सबक है। इतिहास के पन्नों में दर्ज टाइटैनिक